तो भाई बता दिया करो यूट्यूब आप। पे अपलोड कर रहे चलिए बहुत अच्छा। हैं। देखो आप लोग इसका ख्याल रखा करो, मैं अगर भूल जाऊं तो शुरू में ही बता दिया करो, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत कीमती हिस्सा रिकॉर्ड होने से रह गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हदीस नंबर 11 है, इदा लम तस्तही फसना मा शीता, कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे वो करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे वो करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नबी ये कह रहे हो कि बस जो चाहो वो करो, ऐसा नहीं है। जैसे गुस्से में हम लोग क्या कहते हैं, जब अपनी औलाद से गुस्सा हो जाए, अपने दोस्त से गुस्सा हो जाए, तो क्या कहते हैं? अरे भाई जो चाहे तू कर, अब मुझे मत बता, जो चाहे तू वो कर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको इजाजत दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि अब जो चाहे वो करो, बल्कि मतलब होता है गुस्से का इजहार। ये तो होता है गुस्से का इजहार। तो अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया गुस्से में कि जब आदमी के अंदर हया बाकी ना हो, शर्म हया बाकी ना हो, तो फिर जो चाहे वो करे। भाई आदमी के अंदर जब शर्म हया बाकी नहीं रहेगी तो वो जो चाहे वो कर सकता है। आज आप देखिए कि हमारे माशरे में शर्म हया बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म। बाप बेटी के साथ, बेटी बाप के साथ, पूरी फैमिली मिलके साथ फिल्में देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। और नॉर्मल जो ऐसी चीजें हैं नहीं देखना चाहिए, वो आजकल ऐप भी नहीं समझी जाती हैं। बच्ची का रिश्ता करा रहे हैं, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं निकाह से पहले, बाप भी बैठा है, मम्मा अम्मा भी बैठी है, सब शर्म हया खत्म हो गई। तो अल्लाह के नबी ने गुस्से के इजहार पे फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर हया बाकी ना हो तो जो चाहे वो करो। हमें अपने अंदर शर्म हया पैदा करना चाहिए। बात समझ आ रही है? चौधरी शेख अहमद साहब अपना कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ सब महरम है, गैर महरम कोई भी नहीं है। नंबर 12। चलिए साहब, जजाकुमुल्लाह, चौधरी साहब ने बड़े अच्छे से बात को सुना और फौरन कैमरा ऑन कर लिया। खैरियत से हैं चौधरी शेख अहमद साहब? जी। चलिए जजाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। नंबर 12, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। हदीस नंबर 12 क्या है? अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह के नजदीक सब कामों में वो ज्यादा महबूब है जो दायमी हो, यानी जो हमेशा हो, अगरचे थोड़ा हो। अल्लाह के नजदीक सब कामों में वो ज्यादा महबूब है जो हमेशा हो, अगरचे थोड़ा हो। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब ये है कि देखो, एक तो वो इबादतें हैं जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की हैं, जैसे 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं, रमजान के महीने के रोजे हैं, और अगर कोई हज कर सकता हो तो हज करना भी फर्ज है। तो जो चीजें अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की हैं उसको तो करना ही करना है हर हाल में। जो चीजें फर्ज है उन उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, अब इन नमाजों को छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फर्ज इबादतों के अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारी नफली इबादतें भी रखी हैं, सुन्नतें भी रखी हैं। जैसे कि तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है, कोई पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, कोई ना पढ़े तो कोई गुनाह भी नहीं है। अल्लाह को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। बाज लोगों को आपने देखा होगा कि एकदम से तहज्जुद गुजार बन जाते हैं। साहब एक महीने तहज्जुद पढ़ी खूब, फिर पूरे साल 5 वक्त की नमाजें भी गायब है। तो ऐसी चीज कि जो भाई एकदम से करी, मान लीजिए किसी को कुरान पढ़ने का शौक हुआ तो एक महीने 4-6 दिन तो खूब कुरान पढ़ा, फिर पूरे साल गायब। ये नहीं। अमल थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ अगर हो रहा है तो अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी रोजाना पाव पारा पढ़ता है लेकिन डेली पढ़ता है, और एक आदमी है कि एक हफ्ते पूरा कुरान पढ़ लेता है फिर पूरे साल छुट्टी। तो अल्लाह को वो आदमी ज्यादा पसंद है जो थोड़ा पढ़ता है लेकिन रोजाना पढ़ता है पाबंदी के साथ। आपने देखा होगा, दुनिया में भी आप देखो, कि अगर कोई एक दिन तो, मान लीजिए किसी को जिम करने का शौक चढ़ा कि आज से मैं वर्जिश करूंगा, भाई साहब एक 15, देखा होगा कुछ लोगों को जिम करने का बुखार चढ़ता है तो 15-20 दिन तो जिम खूब करेंगे।
और 15-20 दिन जो है ना बादाम भी खूब खाएंगे, 20 बादाम 25 बादाम, चने भी खा रहे हैं, किशमिश भी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और जैसे ही जिम का भूत उतरा, खाने पीने का भूत उतरा, फिर पूरे साल गायब। तो इस जिम से कुछ फायदा है? नहीं है कोई फायदा। ये जो 15-20 दिन आपने बादाम खाए, इससे कोई फायदा है? नहीं है कोई फायदा। दांत, आप दांतों को ले लो, चलो एक आदमी को दांत साफ करने का भूत चढ़ा, सुबह भी ब्रश कर रहा है, शाम को भी कर रहा है, मिसवाक भी कर रहा है, नींद की भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 15-20 दिन करने के बाद फिर पूरी साल छुट्टी, जब भूत उतर गया। तो दांत दांत को कुछ फायदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक आदमी रोजाना 2 बादाम खाता है, थोड़ी सी वॉकिंग कर लेता है, लेकिन पाबंदी के साथ करता है, नागा नहीं करता, तो ये 2 बादाम भी उसको फायदा देंगे। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से अल्लाह को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 बार पढ़ते हैं, तो ये अमल आपका पाबंदी के साथ होना चाहिए। आप अगर सदका देते हैं तो ये अमल आपका पाबंदी के साथ होना चाहिए। अल्लाह को ये पाबंदी के साथ जो अमल किया जाए वो पसंद है। लेकिन जो फर्ज इबादतें, जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई कहने लगे कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, अब मुफ्ती साहब ने बताया कि अल्लाह को पाबंदी के साथ अमल करो चाहे थोड़ा हो, तो वो सोचे कि 5 वक्त की नमाजों के बजाय अब मैं 2 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, लेकिन पाबंदी से पढ़ूंगा। ये नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फर्ज है। जो फर्ज है वो तो करना ही करना है भाई साहब, उसमें कोई भी छूट नहीं है। अरे बात समझ आ रही है आपको? जैसे 30 जी हाँ। रोजे हर महीने, हर 30 रोजे साल में फर्ज है, रखना ही रखना है। कोई सोचे कि भाई मैं जो है 15 रोजे रखूंगा लेकिन पाबंदी के साथ रखूंगा, इसमें तो पाबंदी करना है आपको। लेकिन एक्स्ट्रा इबादतें हैं, जैसे कि सुन्नत इबादतें हैं, नफल इबादतें हैं, इसमें अमल थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सब कामों में वो ज्यादा महबूब है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। नंबर 13, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन औ तसावीर। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन औ तसावीर। उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीरें लगी हुई। उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिसमें कुत्ता हो या तस्वीरें लगी हुई। और ये हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अब तस्वीरें कौन सी? इस वक्त मैं यहाँ अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, तो सामने खिलौने का डिब्बा भी पड़ा हुआ है, उस पर भी तस्वीर बनी हुई है। ये इस वक्त मेरे सामने अखबार है, इस पे भी तस्वीर बनी हुई है। और आजकल तो आप देखो कॉलगेट भी लेके आओगे तो उस पर भी तस्वीर बनी हुई है। तो कौन सी तस्वीर घर में होगी तो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे? वो तस्वीर जिसको हम घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, वो तस्वीर जिसको हम अहमियत देते हैं। मान लीजिए मेरे सामने ये जो डिब्बा पड़ा हुआ है खिलौने का, आफिया के खिलौने का एक डिब्बा पड़ा हुआ है। ये डिब्बा जो मेरे घर में पड़ा हुआ है, क्या इसकी मेरे नजदीक कोई अहमियत है? नहीं है भाई, इसको तो मैं निकाल के बाहर फेंकूंगा। ये जो अखबार पे तस्वीर बनी हुई है, इस तस्वीर की मेरे नजदीक कोई अहमियत है? भाई ये तो अखबार है, फेंक दो उसे उठा के, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर जो आपने अपने रूम में डेकोरेशन के लिए लगाई हुई है, वो अगर मैं आपको उठा के फेंकना हो, मुफ्ती साहब क्या कर रहे हो यार, ये मैं तो 200 रुपए की लेकर आया था। ये जो घर में डेकोरेशन के लिए तस्वीर लगाई गई है जानदार, और ये जो जानदार की तस्वीर घर में डेकोरेशन के लिए लगाई है, डेकोरेट करने के लिए लगाई गई है, ये तस्वीर जो जमीन पे पड़ी हुई है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जैसे बच्चों के टेडी बियर होते हैं पड़े हुए हैं शोकेस में, नहीं सजा पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो तस्वीर नहीं। वो तस्वीर जो घर में हमने, मान लीजिए अपना फोटो लगा रखा है, कोई क्यों लगा रखा है, अरे अच्छा डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है, तो वो जानदार की तस्वीर जो डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है वो मना है। इसी तरह से कुत्ते का मामला है। तो कुत्ता जो शौकिया पाला जाए, जो कुत्ता जरूरत के लिए पाला जाए, मिसाल के तौर पे किसी का खेत है तो खेत में वो कुत्ता रखा हुआ है, किसी का घर है वो घर में कुत्ता रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तो घर के आउटसाइड में, आउट एरिया में कुत्ता रखने की इजाजत है। लेकिन शौकिया कुत्ता पालना, जैसे कि अंग्रेज पालते हैं कि उसको बच्चे की तरह समझना, बिस्तर में सुलाना, उसके मुंह पे किस करना, है ना, उसको अपने मुंह से खिलाना, उसका थूक चाटना, साहब उसे ले लिए फिर रहे हैं, तो ये जो शौकिया कुत्ता पाला जा रहा है ये मना है। तो जिस घर में कुत्ता होता है या तस्वीरें लगी हुई होती हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया
کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 14، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، الی ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اب دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ ہونے کا طریقہ ہمیں مل گیا، کلوز نہیں، کلوزر بھی نہیں، کلوزسٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا پڑے گا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، اسی لیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 15، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کیسے ہے؟ کیونکہ کوئی اگر آدمی قید کے اندر ہو تو اس کو مزہ آتا ہے، اے سی بھی لگا دو آپ، ٹی وی بھی دو، وی آئی پی سویدھا بھی دو، تب بھی اسے مزہ نہیں آئے گا، بھائی مجھے آزادی چاہیے۔ اسی طرح سے مسلمان کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، کیونکہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ ہمارے لیے اصل نہیں ہے، ہمارے لیے تو اصل مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اور غیر مسلم چونکہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے تو اس کے لیے یہ جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ تو آج ہماری 15 حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں، باقی انشاءاللہ جو حدیثیں ہیں وہ آپ لوگوں کی اگلے کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھائی جائے گی۔ اب آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو معلوم کر لیں۔ یہ 14ویں حدیث جو بتائے تھے، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک، ایک بار پھر اس کا ترجمہ بتلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ملیں گے۔ اور کوئی بات کسی کو معلوم کرنی ہے؟ جی مفتی صاحب، جی یہ حدیث جو ہے گروپ میں سینڈ